के मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। मैंने एक नया थोड़ा लोगो बना रही हूँ, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। जब बन जाएगा तो डाल लूंगी। थोड़ा ये पीएसएसएम का वो लिया, लोगो लिया है। बाकी सब पत्री सर का फोटो वगैरह लेके। अच्छा, आपने एक बच्ची ने बहुत हेल्प किया उसको बनाने में। मुझे वो सीखना था। क्या है, मैं पीपीटी से बनाती थी, वो कैनवास से बनाते हैं। बहुत इजी है, बट वो नए नए फर्स्ट टाइम जब करते हैं तो थोड़ा देखना पड़ता है कहाँ क्या इंसर्ट करना है। ऐसे समझ में आ गया। फ्लायर्स बनाना सीख गए, तो मैं फ्लायर्स बनाना होता तो इसमें बना देती अपने पीपीटी पावर पॉइंट में। तो अभी मैं खुद ही बच्चे के साथ बैठ के समझ गई थी। तो अभी तो हाँ, एक दो दिन में देखती हूँ। अभी थोड़ा बिजी हो गई है अब तो। अब नेक्स्ट वीक में फिर बाहर जा रहे हैं 10-15 दिन के लिए। 10, हाँ, सेकेंड से लेके 14-15 तक। फिर उसके बाद क्लास लगेंगे। अभी बेंगलोर का जो खत्री जी के वो है, पिरामिड वैली में 3 डेज को जो बुद्ध पूर्णिमा इवेंट रहेगा, तो उसमें जा रहे हैं। तो ये आएंगे तो वहाँ मिलेंगे मास्टर्स। अभी बहुत सारे मास्टरों से, इतने मास्टर से हमारा दोस्ती हो गया। अच्छा है, अभी नए नए मास्टर्स हम कनेक्ट हुए, फ्रेंड्स बने। तो एक चीज के बारे में बात करते हैं आज। देखिए, हम जब ध्यान करते जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ कोई अपने इन्फ्लुएंस में कोई ध्यान सीख के करने लगता है तो खत्री सर बोलते हैं कोई भी व्यक्ति को आप हीलिंग नहीं करेंगे। हीलिंग हम क्या है, हीलिंग करना मतलब क्या है, उनको हाथ पकड़ के कुछ हमें एनर्जी दे रहे हैं करके उनको ठीक कर रहे बोलते हैं, ऐसे नहीं करना है। आप हीलिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। तो जनरली उनको यही प्रेरणा देना, वो ऑलरेडी ध्यान कर रहे होना चाहिए। मतलब ये सब के बारे में समझते हैं ध्यान में क्या होता है। तो बिल्कुल नए हैं तो हम उनको काउंसलिंग नहीं कर सकते। तो अभी हमें थोड़ा थोड़ा काउंसलिंग का भी वो दे रहे हैं। छोटे छोटे हैं ये इसको, मतलब कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं, बिल्कुल इजी वाला केसेस यहाँ पे भी दे रहे हैं अभी हमें, सेठ इसमें भी। और सेम एज वेल एज हम स्पिरिचुअल टैबलेट में भी हमें एक अभी एंट्रेंसशिप टाइप कर रहे हैं। अपना कोर्स हो गया तो प्रैक्टिस के लिए पूछा जाता है कैसे क्या है। उनको सोल स्कैन कैसे करना है, को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो कौन सा टैबलेट को उनको वो एडवाइस करना है। जैसे हम टैबलेट, तो कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल जाते थे नॉर्मली, और उनको पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया जाता है और इनको डायग्नोज किया जाता है। यहाँ पे भी डायग्नोज करना है, उस टाइप का भी हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसे परेशान हो क्या है तो अब क्या करोगे, तो सबसे पहले हमें बोला जाता है उनको आप ध्यान का प्रैक्टिस करने का बोलिए। जब वो ध्यान प्रैक्टिस करने लग जाएंगे उसी समय बहुत सारा उनका जो छोटे मोटे प्रॉब्लम सारे ठीक हो ही जाते हैं। उसके अलावा भी नहीं हुआ तो फिर उनको वो है डायग्नोज के लिए डीपली उनसे स्टडी करना रहता है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों हो रहा होगा, तो उनके मन में क्या डाउट्स रहते हैं, ऐसे करके धीरे धीरे के बारे में क्लियर करना रहता है। अब यही चीज हम यहाँ काउंसलिंग का कर रहे हैं। ये सेठ इजरा में, वहाँ पे तो वहाँ पे भी ट्रेनिंग होता है। अब वो लोग तेलुगु में बहुत किया बोलते हैं, अब हिंदी में कर रहे हैं। हाँ जी, नमस्ते। आप भी कुछ शेयर करना चाहोगे? अरे उनको दे दो, बोला ना वो अच्छा क्लास देंगे। आपके फ्रेंड को बोलो कोई ऐसे मैसेज दे दो करके। म्यूट है क्योंकि।
यहाँ पे मेडिटेशन क्लास चल रहा है ना सब बाकियों अच्छा, का। हाँ। हाँ, नहीं, कभी यहाँ पे भी तो इसलिए मैसेज। मैं। हाँ, म्यूट। अपने इसमें भी कुछ ऐसे विजडम हाँ। शेयर करो, बोलिए। 10-20 मिनट्स, 10-15 मिनट्स, हम्म, नॉट मोर। तो नहीं टाइम हाँ रहता, हाँ। उसके बाद हम ध्यान कर ले। क्योंकि क्या है, सब अपने अपने प्रैक्टिस, जो ध्यान का अभ्यास हम करते हैं, तो अलग तरह का अनुभव होते हैं, उस चीज को शेयर कर सकते हैं। उसका कोई व्यक्ति को हम्म। बेनिफिट हो सकता है। तो मैं अपना अपना हाँ। बताती हूँ। अब आप भी कर रहे हो रेगुलर, आपको भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस फील हुआ, अपने अनुभव अनुभव करे, तो वो भी शेयर कर सकते हो। तो हाँ क्या हाँ, अलग अभी अलग तो नहीं हुआ कौन। है अभी तो। हाँ, हाँ, हो हाँ, जाएगा ये धीरे। है कि अभी। हाँ, अभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं पहले दिन आई थी तो उसमें बहुत ज्यादा मेरे अंदर बहुत डर था। तो अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो ऐसा है कि ठीक है, माइंड थोड़ा थोड़ा कंपैरेटिवली रिलैक्स हुआ है एज हम्म, कम्पेयर टू कि पहले जैसा था। हम्म, वही था। वो भी धीरे धीरे होता है। हाँ, सही। मतलब फर्क। हाँ, ये वो था जो अंदर से जो डर था, बॉडी शेक भी होती थी डर के कारण, तो अभी ऐसा नहीं है। और ये है कि अडेप्ट हो रही हूँ चीजों को लेकर, हम्म। नॉर्मल हो रही हूँ। अभी ऐसा लग रहा था, पहले नॉर्मल नहीं थी, और डर इसमें इतना एक और फियर मैं था ऐड कर अंदर। देती हूँ। आप हमेशा इस जागृति में रहना है, मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। जितना उस जागृति हम्म। में रहोगे, उतना आपका वो बढ़ता जाएगा, एनर्जी लेवल। आप अपने आप को फील करोगे। पूरा यही देखते रहना, मुझे कोई भी चीज हो रहा है तो भौतिक अच्छा। शरीर के लिए मैं तो एक आत्मा हूँ। आत्म जागृति में रहना, अच्छा। है ना, आप उसमें रहो। ये तो काउंसलिंग में हम्म, एक चीज बताया जाता है, वो भी काउंसलर है के फ्रेंड भी, हाँ यही चीजें बताया जाता है। हाँ। छोटे छोटे हम केसेस ले सकते हैं काउंसलिंग का, सीखने के लिए। हम्म। मतलब हाँ बहुत ज्यादा वो ध्यान ही होना चाहिए। हाँ। बेसिक ध्यान कर रहे हो, उनके साथ आप काउंसलिंग कर सकते हैं। तो उसमें बताया ही जाता है हम्म, हमें, सामने वाले को भी यही ये होना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, कोई शरीर नहीं। जैसे आप शरीर है करके समझने हम्म, लगे, तो सारे आपको दुख दर्द फियर आने लगे। जैसे आप समझोगे कि आत्मा, आत्मा को तो हम्म, कुछ ये होता ही नहीं है, इन सबसे फ्री है वो। हम्म, तो शरीर हम्म, में रहते हुए हम आत्मा, आत्म स्थिति में रहते हुए शरीर के साथ जो भी हो रहा है उसको ज्ञाता दृष्टि होके एक साक्षी भाव से देखते रहना। तो अपने आप वो हम्म, जो कर्म सिद्धांत के हिसाब से वो क्लियर होता जाता है। नया बंदेगा, पुराना वाला जो भी हम कर्म लाए थे वो क्लियर होता जाता है। बट हमें अपने आप को एनालाइज करना, चेक करना है, तो आत्म स्थिति में, यानी एक चैतन्य स्थिति में रहते हुए ये आपको देखना है। तो अभी मुझे ये भी लग रहा था, छोटे छोटे बच्चे ले आना चाहते हैं, तो उनको हम कनेक्ट करते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो, कन्नड़ हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, तो बच्चों को आधा घंटे टाइम दे के, छुट्टी भी है ना अभी, कुछ कुछ उनको एक्टिविटी कराना है। कोई भी जोक सुना सकता है या स्टोरी सुना सकते हैं। अब वो 5 ईयर से लेके 15 ईयर्स तक के बच्चों को, क्योंकि बड़े बच्चे हैं तो वो तो अलग इसमें आ जाते हैं, टीनेज। 5 to 15 बच्चे के कैटेगरी में आते हैं। तो उनको एक साथ लेके करने का मैं लास्ट ईयर भी बात करी थी। तो ऐसा कोई आएगा तो फिर हम बीच में कोई भी टाइम पे उनको लाइन में लेके, तो 1 to 1 बच्चे से डिस्कस करके 5 मिनट उनको ऐसे ही खेल खेल में आंख बंद करके करना। हाइड हाइड एंड सीक खेलते हैं ना, ऐस पाइस, ऐस टाइप का बच्चों को बोल के अंदर से उनको वो इसका इंटरेस्ट जगाना है। मतलब वो ध्यान है तो वो नहीं समझते क्या चीज है ध्यान। तो उनके अंदर से ये आना चाहिए, हाँ ऐसे करने से मुझे अच्छा लगा। तो उनसे पूछेंगे तो बहुत अच्छे से बताते हुए वो बहुत अच्छा कनेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। बिकॉज उनके दिमाग में बहुत नेगेटिव सोचे नहीं चलते। धीरे धीरे उम्र बढ़ते 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 हमारा ये दुनियादारी का, कौन क्या कहेगा, मेरे मार्क्स कम आया, ज्यादा आया, उससे भी ज्यादा आना था, इस टाइप का हजारों हम सोच विचार को दबा के रखते हैं। तो वो, तब हम साइलेंस में, नॉर्मल स्थिति में आने में टाइम लगता है। लेकिन बच्चे थोड़ा भी इसको आंख बंद करके थोड़ी देर में ऐसे खोलेंगे करेंगे, तो 5 मिनट बैठ के ही बैठ बंद करके ही बैठो, तो धीरे धीरे, पत्री सर बोलते हैं ना इसमें, वाक क्षेत्र में फोर्थ वाला उनका मंकी स्टेटस स्टेटमेंट देते हैं। जैसे महात्मा गांधी का 3 मंकी है, तो पत्री सर का 4 मंकी स्टेटमेंट में वो ये अपने श्वास विचारों को हमें एक सोच समझ के यूज करना, बंद,
जैसे बोलना, देखना, ये बंद रखना मतलब विचारों को बंद करना। इसको चौथा वाला बंदर बोलते हैं। तो ये चीज हमें, बच्चों में भी ये चीज बढ़ेगा ना, उनका ऑटोमेटिकली मेमोरी पावर बढ़ेगा, क्योंकि उनका वेस्ट नहीं जाएगा थॉट, तो विचार। तो अच्छा है, अभी आप ये भी साथ में करते रहोगे ना, बहुत अच्छा है आपका। सारे आपके स्पिरिट गाइड्स हो गया, एस्ट्रल मास्टर्स आपको हेल्प करेंगे। जो भी, ये तो आपके चाहने वाले भी हो सकते हैं, जब आपके साथ थे इस दुनिया में, अभी दुनिया छोड़ के चले, कौन से भी लोक में गए, तो आपके लिए वो एक तरह का मैसेज, एक हेल्प करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, बट आपको इसको समझने के लिए अपने आप को आत्म जागृति में रहना जरूरी। तो होता जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। मेरे जीवन में इतना अच्छा, सब अपने अनुकूल के हिसाब से सब आता है। लेकिन हम लोग क्या, अनुकूल आता है तो बहुत खुश हो जाता है, प्रतिकूल आता है तो कंप्लेन करने लगते हैं, इसने किया, उसने किया, उसके कारण। लेकिन हमारे अंदर यही जागृति बढ़ेगा, ध्यान करते करते अनुकूल और प्रतिकूल में हम बराबर के ये लेंगे हमारे जिम्मेदार। तो प्रतिकूल हो तभी हम उसे खुशी खुशी अपनाएंगे, अनुकूल है तो तब। दोनों में बैलेंस करना आ जाएगा ध्यान करने से। हाँ जी। अभी अभी तो वैसे मुझे ध्यान से रेगुलर अभी तक नहीं हुआ है। तो अभी तो सिर्फ क्लासेस सुन के ही मैंने अपने जो थॉट्स को चेंज किया है। तो ध्यान करने से कितना चेंज होगा, मतलब होगा 100। होगा चेंज लाइफ पूरा? वो टाइम देना है आपको, अपने आप को अभी तो समय पता नहीं चल रहा है कि कितना ध्यान से क्या पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। में आपको 1 आवर का ले लो। और वो भी आपको तकलीफ हो रहा है, मतलब अपने आप को चेक करिए, क्योंकि नए व्यक्ति को बोलते हैं ना 1 घंटे बैठना, नहीं हो पाता। आप कितने टाइम तक आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हो, टाइम लगा लेना, वो वाला हम मैं कंफर्ट जोन में हूँ। तो 30 मिनट, 40 मिनट उसको आप फ्री फिक्स कर लेना, डेली उतना एक टाइम। तो आपको धीरे धीरे वो क्लिनजिंग प्रोसेस होते होते, तो आप उसको 2 टाइम कर सकते हो। तो ऐसे कर करके आपको टाइम बढ़ाना है। बाकी थोड़ा इसको स्प्रेडिंग करना, मतलब मैसेज देना, इसको आप भी कर सकते हो, अच्छा लगेगा, ट्राई करके देखिए। तो आपको नहीं हो रहा है, तो आपको बदलाव नहीं लग रहा है, तो आप छोड़ सकते हैं। इसलिए 40 डेज का हमें मंडल ध्यान करने का बोला जाता है। 40 दिन वो बोलते हैं ना, ये वो, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा सुन के थोड़ा दो लोगों को लगता है, चले ट्राई करके देखते हैं। तो 40 डेज में बहुत चेंजेस आ जाता है। 41 डेज पे हम बोलेंगे ना, खुद ही आपको आदत बन जाता है। मतलब कोई हैबिट्स को बनाने के लिए आदत। तो हमको बुरे आदतों को देखिए, 3 4 बार करने से अंदर से लगता है, तलब वो उसका आदत बनता है, तो खाने का उस टाइप का। ये तो इतना अच्छी चीज है, इसको तो आदत में लाना ही एक बहुत अच्छी चीज का, ये बुरी हैबिट, हैबिट को वो बुरे बोलते हैं ना, ये बहुत अच्छे वाला है बुरी हैबिट। तो इसको तो अपनाना ही चाहिए। तो कुछ कुछ बच्चों को दिक्कत होता है, कोई बच्चे बचपन से ही पकड़ लेते हैं, इसको करने लगते हैं। कुछ बच्चे इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, इतना प्रश्न कर करके वो चीज करते नहीं, लेकिन वो परेशानी झेल रहे रहते हैं, करना नहीं चाहिए। तो इसमें इतना मुश्किल होता है किसी को भी इसमें लाने का, समझाने का, कराने के लिए शुरू कराना बहुत मुश्किल है। लेकिन उतना ही इजी कोई पकड़ लेता है, डे 1 से करने लगता है, बोलना ही नहीं पड़ता है। तो वो चीज के लिए हमें थोड़ा उनको ज्यादा बार 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 बता बता के उनके अंदर का वो बैटरी डेड रहता है, चार्ज कर करके उनको रियलाइज कराते हुए, उनका ब्रेन वॉश होता है ना एक तरह। ब्रेन वॉश मतलब इसमें कोई गलत काम के लिए ब्रेन वॉश नहीं कराया जा रहा है, अच्छे चीज के लिए। तो अंदर की वो नेगेटिविटी खत्म हो गई, उनको मन में आए नहीं ये सही है, करना है। तो उनको एक बार उसका वो थोड़ा सा भी झलक भी आता है ना बदलाव का, तो वो बिल्कुल पकड़ लेंगे। जो आपका भी बहुत अच्छा चल रहा है, वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ जी। हाँ थैंक जी। यू। यहाँ पे तो 3 टाइम हो रहा है ध्यान तो ना। 3 टाइम बैठ रही हूँ, दोपहर में, मॉर्निंग और इवनिंग, नाइट में। ओके। कौन से लैंग्वेज में होता है, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा या तेलुगु? नहीं नहीं, हम लोग तो ऐसे सिम्हा और मैं ही बैठते हैं हम दोनों, म्यूजिक लगाकर। हम्म। ये है। चलिए अच्छा है, ऐसे वो करते हैं। गाइड तो वो कर ही देता है, हाँ, गाइड वो सिम्हा ही कर देता है। हाँ। बस यही है। हाँ वैसे पर करते हैं अभी आप। थॉट्स बहुत चलते हैं। हाँ, थॉट्स अभी आ रहे हैं काफी। धीरे धीरे मुझे आपको पता है हो जाएगा। बैठेंगे, थॉट ही नहीं आएगा। तो उस स्थिति में है तो आपका अच्छा अच्छा। चल रहा है।
कोई भी टाइम बैठो कोई थॉट नहीं आएगा, नॉर्मल में भी बैठेंगे। तो वो आ रहा है मतलब आपका अच्छा प्रैक्टिस, अपने आप को चेक करना है। तो आ रहा है जा रहा है आता है तो हमें वरी नहीं करेंगे, कोई भी आए, वो आया है मतलब इग्नोरेंस आएगा। पहले वो होता था ना, वो आते ही उसी को सोच रहे हैं, कल क्या करे, नहीं हुआ तो, मतलब इस टाइप का। अब लगेगा नहीं हुआ तो मतलब उसके साथ साथ ही बहुत अच्छा, नेगेटिव आया तुरंत हमें नहीं 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 हो जाएगा, नहीं हुआ तो ठीक है ना, हम कुछ और करेंगे, इस टाइप का। नॉर्मल बहुत कूल में लेट गो, जाने देंगे, तो बीइंगनेस में आ जाएंगे। डूइंग से हट के हम बीइंग में आए। डूइंग इन्हें करते जाए थे, वो बीइंग है वो अपने अपने आप होता जाना। तो वो ने वो हमें समझ आते जाता। हाँ जी। चलिए फिर ध्यान करें। तो विजडम के लिए क्या है, ध्यान करते करते भी हमें विजडम, अंदर का विजडम का वो खुल जाएगा। तो हमें अंदर से ही वो वाली अनुभूति होती जाएगी। प्रश्नों का हम अब प्रश्न रखेंगे, उसका आपको आंसर मिलता जाए। तो वो चीज के लिए, और हम मैं तो अपने क्लास में तो जितने भी पतरी सर के कॉन्सेप्ट्स थे, तो छोटे छोटे ऐसे मैं तो 10 मिनट 15 मिनट में बताते जाती हूँ। पीछे देख भी ले लो बोलती हूँ मैं। कहीं मैं छुट्टी जाती हूँ तो बोलती हूँ अभी क्लास नहीं लगता है, तो आप लोग अपने हिसाब से कोई भी चीज को ब्रैकेट में सर्च कर करके आप देख सकते हैं। तो आपको दूसरों को भी बताने में भी हेल्प आएगा, हेल्प में होगा। चलिए अभी हम ध्यान का प्रैक्टिस, ध्यान प्रैक्टिस है वो जरूर करना ही है, क्योंकि इसका थोड़ा ये वाला अच्छी चीज है, थोड़ा टफ लेट हम आदत में लाते हैं। तो उसी से समझ लीजिए वो हमारे आदि नहीं हो रहा मतलब वो अच्छा है चीज, आदि हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो गलत रहता है। ओके चलिए कि मास्टर्स हम ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए बैठ जाइए, दोनों हाथ पैर को क्रॉस कराइए, धीरे धीरे बहुत आराम से कंफर्ट इसमें बैठ जाइए, सुखासन में। हाथ पैर को चेयर या सोफे पे बैठे तो लॉक करिए, धीरे धीरे अपना नेत्र बंद करेंगे। नेत्र बंद करते ही हमें विचारों का भरमार, बहुत सारे विचार आने लगते हैं। उन्हीं विचारों को साइड हटाते हुए, मतलब उनको आने देना है। आएंगे वो अपने आप चले जाएंगे, तो उनको वेलकम करें, आने दीजिए। धीरे धीरे इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ को देखना शुरू करें। कोई भी श्वास छूटना नहीं चाहिए, सहज, प्राकृतिक, नेचुरल, बहुत प्यार से श्वास को देखते चलना है। कोई एनालाइज नहीं करना है, पीछा नहीं करना है। एक साक्ष्य भाव से जो भी विचार आ रहे देखते चलिए। पूरा शरीर में इस प्राण शक्ति को, विश्व प्राण शक्ति का बहाव को महसूस करें। जितना आपको प्राण शक्ति का महसूस की होगी उतना आपका बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस हो रहा है, समझ लीजिए। एक एक अंग पे दर्द भी उठता है, जब ब्लॉकेज है तो उसको क्लींज करने में वहां दर्द उठता है, उस दर्द बहुत प्यार से आप अपनाएंगे और अपने आगे के अंग पे अपना जर्नी को आगे बढ़ाएंगे।
आप ध्यान करते जाइए, मुक्त स्थिति उस स्थिति को महसूस करते जाइए।
ज्ञान नहीं, कुछ नहीं करना, अपने विचार में ब्रेक लगाना, फोर्सफुली सहज रूप में करना। हम कहते हैं अंदर से, बाहर से नहीं, बाहर अच्छा विचारों से, आवाजों से, बातों से, और अंदर से मन में जो चल रहे उन विचारों से मौन होना, मुक्त होना, शून्य विचार, शून्य विचार की स्थिति में। हाँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही अपने आत्मा के नियर जाएंगे। हम ध्यान करते हैं 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मौन ध्यान करते हैं, बिल्कुल मौन। अंदर से हम उस मौन को महसूस कर सकते हैं, बाहर से भी मौन। इस स्थिति में बनी रहिए।
आंखें पीस सकते हैं। धीरे धीरे शरीर की प्रज्ञा में आई, एक एक अंगांगों के प्रति सजग होते जाइए। उनसे कनेक्ट होना, आत्म स्थिति में रहेंगे तो हम बहुत अच्छे से उनके अंगांगों से हम कनेक्ट होते जाएंगे। सेल्फ लव पे हम आ जाएंगे। पॉजिटिव अफर्मेशन रखिए। अनकंडीशनल लव के साथ बंध जाना है। धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए हिसाब से आगे बोल सकते हैं। तो ध्यान के बाद एक ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना अपने शरीर के अंगांगों के प्रति, प्रकृति माता के लिए और अपने गुरु के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने साथ जो ध्यान करें सारे ध्यानार्थियों के लिए हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स।